नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ का साप्ताहिक कार्यक्रम। आज हम चर्चा करेंगे देश में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले मसीहा की, जिसने पूरे देश में ये सूचना और ये पॉपुलैरिटी या एक अपनी इमेज कल्टीवेट की थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और वो आंदोलन रामलीला मैदान से शुरू हुआ था, जिसे कल ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो भ्रष्टाचार किया है उस पर जवाब देने के लिए 2 नवंबर को बुलाया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहायकों की। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से रामलीला मैदान में शुरू हुई थी और अन्ना के बार बार रिक्वेस्ट करने या उनको सलाह देने के बावजूद आम आदमी पार्टी के संयोजक और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पार्टी बनाई और आम आदमी पार्टी नाम रखा और लगातार पहले चुनाव में बढ़िया किया, दूसरा चुनाव बहुत बढ़िया जीते, तीसरा चुनाव दिल्ली में जीते और पंजाब में भी उनकी सरकार है। पंजाब के 2 एमएलए जेल में हैं, एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, से इस्तीफा लिया गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। दिल्ली में शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में हैं, कल जमानत से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि ये विच हंट कर रही है सरकार केंद्र की और केजरीवाल की पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए और ये लंबे समय से उनको जमानत उनकी रिजेक्ट हुई है। इसके अलावा जो शराब घोटाले जिसके कारण वो जेल में हैं, वो शराब नीति जो नई एक्साइज पॉलिसी बनी थी उसको सरकार ने वापस ले लिया था। अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी तो सरकार ने वापस क्यों ले लिया? उसी पॉलिसी के तहत संजय सिंह राज्यसभा से सांसद हैं, वो जेल में हैं, उनकी भी जमानत को सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों ने मना किया है। इसके पहले उनके एक बड़े नेता लंबे समय तक जेल में रहे सत्येंद्र जैन, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। अभी उनको स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी गई है। और भी बहुत सारे उनके नेता जेल जाके और जमानत दे के जमानत पर हैं और ज़्यादातर का मामला भ्रष्टाचार है। एक घरेलू हिंसा का भी मामला था। खैर, लेकिन ये जो लोग अभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के पीछे हैं, ये सारे लोग दिल्ली में चुनाव लड़ने से पहले जब इन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन शुरू किया था तो इन्होंने तब की यूपीए सरकार के लगभग 16-17 मंत्री सबको जेल भिजवाने की बात कही थी, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति का नाम भी शामिल था, उसमें कपिल सिब्बल का भी नाम शामिल था। लंबी एक 16-17 नेताओं की फेहरिस्त थी। और सबसे ज़्यादा आक्रामक ये लोग दिल्ली के उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर थे और ये कहते थे कि हमारे पास ब्रीफकेस में 300-350 पेज का डॉक्यूमेंट है और हम उसको अदालत में लेके जाएंगे, उस पर एफआईआर करेंगे और शीला दीक्षित को जेल पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल चुनाव भी लड़े शीला दीक्षित को, उनको चुनावी पटखनी भी दी, लेकिन उनके जीवित रहते या उनके देहांत के बाद भी कोई इस तरह का काम वो नहीं कर पाए जिसमें जो ये साबित कर पाए कि जो वो सबूत शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के खिलाफ होने का दावा करते थे वो पूरा कर पाए हों। तो भ्रष्टाचार पर तो ये इनका रिकॉर्ड है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ये हमेशा से करते रहे हैं, ऑस्टेरिटी मेजर की।
इनका एक और आंदोलन हुआ करता था, ये उसी आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था। ये शीला दीक्षित के घर की एसी गिनते थे। शीला दीक्षित के घर में इतना एसी है और किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतना वेस्टेज करने के लिए जनता का पैसा नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और अभी पिछले 2-3 महीने से जो खबरें चल रही हैं कि केजरीवाल का जो आधिकारिक आवास है, उस आवास के रेनोवेशन में 44 करोड़ के आसपास खर्च करने की बात की जा रही है, जिसकी जांच चल रही है। उसके अलावा चुनावी यात्राओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब का जो हवाई जहाज है उसको इस्तेमाल करते हैं। चार्टर प्लेन से वो गोवा की यात्रा करते हैं, वो कर्नाटक की यात्रा करते हैं, पूरे देश की यात्रा करते हैं। और हरसिमरत कौर बादल लोकसभा में ये कहती हैं कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री का कंडक्टर बना हुआ है और उनको जहां वो होता है वहां लेके जा रहा है। ये तो व्यंग की बात हो गई, लेकिन इसमें फिजूल खर्ची भी शामिल है कि अगर सरकारी विमान का उपयोग हो रहा है और उसमें पंजाब का कोई लेना देना नहीं है, तो ये निश्चित तौर पर पंजाब के ऊपर न केवल उनके एक्सचेकर पर बोझ डालना है, बल्कि पंजाब की जनता के साथ, पंजाब के वोटर्स के साथ विश्वासघात और धोखा है। दिल्ली के साथ भी वैसा ही किया जा रहा है। दिल्ली के पैसे का उपयोग दिल्ली के विकास को छोड़ करके चुनाव में हो रहा है। वो गोवा के चुनाव में हुआ, वो हिमाचल के चुनावों में हुआ, वो बाकी और जगह के चुनाव में भी हो रहा है, और अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी, राजस्थान के चुनाव में भी उन पैसे का उपयोग किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा वो है। न केवल इतना, शीला दीक्षित के खिलाफ ये कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। आशीष सूद, दिल्ली भाजपा के नेता, और सतीश उपाध्याय, जिन पर मीटर घोटाले का आरोप लगाया हुआ था, वो भी ये साबित नहीं कर पाए। और वो दोनों नेता राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं, न कोई सबूत पेश कर पाए, और ये लगातार इसी बलबूते पर चुनाव जीत के आए हैं। तो ये अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से झूठ की राजनीति करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल का नाम इस राजनीति, इस भ्रष्टाचार के उसमें शामिल किया गया है, इसलिए कि दिल्ली के सरकार के वो मुखिया हैं, उन्होंने, उनकी भूमिका रही है, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है सरकार के नाते, तो वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। इन सब को देखते हुए, इन सब के मद्देनज़र अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने 2 तारीख को उनके समक्ष हाजिर होने के लिए बोला है, और बहुत सारे प्रश्नों पर उनसे जवाब मांगे जाएंगे, और वो जवाब उनके लिए उनको देना पड़ेगा। उससे शायद वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, उस लड़ाई को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, इसलिए कि न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नाकामयाब रहे हैं, बल्कि दिल्ली का विकास पूरी तरह से रुक गया, थम गया है, कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। आज हम इस विषय पर इतने ही बात रखेंगे। अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।